बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद मुनीब और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो आज के लेक्चर में हम इन डिटेल देखेंगे कि फंजाई किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि किस तरह से वो अपनी नई जनरेशन को पैदा करते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन के हवाले से फंजाई को देखें तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि फंजाई कैन रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड आल्सो सेक्सुअली, यानी कि फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए भी अपनी नई जनरेशन को पैदा करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए भी नई जनरेशन को पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ भी आपको बताते चलें कि तमाम फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एक्सेप्ट मासवाई किसके, एक ग्रुप है फंजाई का जिसे इम्परफेक्ट फंजाई का नाम दिया जाता है। तो इसे इम्परफेक्ट फंजाई का नाम भी इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, डेट्स वाई से इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। मज़ीद अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर में हम जस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में मुख्तलिफ तरह से होती है। उनमें हमारे पास सबसे पहले है स्पोर्स फॉर्मेशन, नंबर 2 इज़ कोनिडिया फॉर्मेशन, नंबर 3 इज़ फ्रेगमेंटेशन एंड नंबर 4 इज़ बडिंग। तो ये चार हमारे पास मेथड्स हैं जिनके ज़रिए फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। तो इन चारों को आज के लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्पोर्स को, यानी कि हम देखेंगे कि फंजाई स्पोर्स फॉर्मेशन के ज़रिए किस तरह से रिप्रोडक्शन करती हैं। तो अगर हम स्पोर्स की बात करें तो याद रखें कि बायोलॉजी में जहाँ भी वर्ड स्पोर्स यूज़ होगा, बेशक वो बैक्टीरिया में यूज़ हो रहा है या प्रोटिस्टा में यूज़ हो रहा है या फंजाई में यूज़ हो रहा है, स्पोर्स एक डोरमेंट स्ट्रक्चर होता है। तो ये बात जहन में रखनी है, स्पोर्स क्या है, डोरमेंट स्ट्रक्चर। डोरमेंट मीन होता है इनएक्टिव, अंडरस्टैंड। तो ये इनएक्टिव क्यों होता है? नेचुरली इसके अंदर ये अडॉप्टेशन पाई गई है कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो स्पोर्स डोरमेंट होगा, इनएक्टिव होगा। लेकिन जैसे ही इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे मेंशन भी किया है कि स्पोर्स आर डोरमेंट स्ट्रक्चर्स, डोरमेंट मीन इनएक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, एंड जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशन। और ये जस्ट कब जर्मिनेट करेंगे? जब कंडीशन क्या होगी? फेवरेबल होगी। सेम जिस तरह से हम सीड्स की बात करें तो सीड को हम ज़मीन में डालते हैं, तो जब तक ज़मीन में उसकी कंडीशन फेवरेबल, उसे इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं मिलता, मीन उसे प्रॉपर वाटर नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तब तक वो जर्मिनेट नहीं करता। तो सिमिलरली स्पोर्स भी तभी जर्मिनेट करेंगे जब कंडीशन क्या होगी? फेवरेबल होगी। मज़ीद अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि फंजाई में स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ एक डायग्राम बनाया गया है, तो इसको ज़रा गौर से देखिए कि ये हमारे पास एक फंजाई मौजूद है। फंजाई का ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देते हैं स्पोरेंजिया का, और ये स्पोरेंजिया एक स्टाक यानी कि डंडी के ऊपर मौजूद है। इस डंडी को नाम देते हैं स्पोरेंजियोफोर का। स्पोरेंजियोफोर मीन होता है ब्रांच। तो स्पोरेंजियोफोर ऐसी ब्रांच जिस पर स्पोरेंजिया मौजूद हों उन्हें हम क्या नाम देंगे? स्पोरेंजियोफोर। और स्पोरेंजिया जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होनी है? जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होना है। क्या प्रोड्यूस होना है? स्पोर्स। और एक और पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि ये जो स्पोरेंजिया हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, और इनमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी कैसे होंगे? वो भी हैप्लॉइड होंगे। तो ये आपसे कभी कोई पूछे कि वेयर स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस, तो आपने वेयर स्पोर्स आर प्रोड्यूस, तो आपने सिंपली बताना है कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया, अंडरस्टैंड। अब याद रखें कि जैसे ही यहाँ पर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे स्पोरेंजिया में, तो इसकी स्पोरेंजिया की वाल रप्चर होगी
और स्पोर्स जो है वो एनवायरनमेंट में मूव कर जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो ये आपके पास स्पोरेंजिया की वाल रप्चर होने के बाद स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड हैं कहाँ आ गए हैं? एनवायरनमेंट में। और एनवायरनमेंट में जैसे ही लेट्स सपोज कि ये नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मीन प्रॉपर लाइट मिलेगी, प्रॉपर वाटर मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी दे स्टार्ट जर्मिनेट, और यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? माइसीलियम। माइसीलियम मीन बॉडी ऑफ फंगस। और फिर ये माइसीलियम मज़ीद डेवलप करके मुकम्मल जो है यहाँ पर फंजाई बना लेगी, और ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसे आप लाइफ साइकिल ऑफ स्पोर्स भी कह सकते हैं, जिसमें आप देखें कि पूरे लाइफ साइकिल में हो क्या रहा है कि स्पोरेंजिया में स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोर्स जो है वो एनवायरनमेंट में आए, एनवायरनमेंट में फेवरेबल कंडीशन मिली तो उन्होंने जर्मिनेट किए और दोबारा से क्या बन गया? आपके पास फंजाई या माइसीलियम बन गया, और फिर इसमें स्पोर्स बने, और ये साइकिल बार बार क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। मज़ीद अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ नेक्स्ट हमने पॉइंट मेंशन किया है अबाउट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्स, कि स्पोर्स की क्या खसूसियात हैं। अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि पहला पॉइंट जो है वो कहते हैं कि जो स्पोर्स हैं मे प्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो ये पॉइंट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि स्पोर्स फंजाई में एसेक्सुअल मेथड से भी प्रोड्यूस होते हैं और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ हम इन डिटेल में जाने की बजाय हम सिंपली यहाँ पर आपको बताते चलें कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर तो एक ही फंजाई के, लेट्स सपोज कि ये एक ही फंजाई है और इसके इसी फंजाई के दो हाइफा आपस में मिलकर स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेट मीन्स के इस तरीक़ाकार से एक ही फंजाई के हाइफा के मिलने से स्पोर्स का प्रोड्यूस होना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और अगर हम सपोज करें कि ये हमारे पास जो है एक फंजाई का हाइफा है और ये दूसरी फंजाई का हाइफा है, अगर ये दोनों डिफरेंट टाइप के फंजाई के हाइफा मिलकर स्पोर्स बना रहे हैं तो तब स्पोर्स को हम क्या कहेंगे कि ये स्पोर्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिंपली आपने पॉइंट ध्यान में रखना है कि सेक्सुअली में क्या होगा? सेक्सुअल मेथड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन में क्या होगा कि दो मुख्तलिफ फंजाई के हाइफा आपस में फ्यूज़ करके स्पोर्स बनाएंगे, उसे सेक्सुअल स्पोर्स कहेंगे। और अगर एक ही फंजाई के दोनों हाइफा आपस में मिलकर स्पोर्स बना रहे हैं तो उन्हें एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स कहेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पोर्स का जो सेकंड करैक्टर है हमारे पास वो क्या है कि स्पोर्स हमेशा क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड मीन कि जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। दूसरा ये कि ये नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन हरकत, नॉन मीन के मतलब ये हरकत नहीं कर सकते। मतलब हरकत क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन स्पोर्स के साथ कोई फ्लैजेला वगैरह मौजूद नहीं होता। और यहाँ से एक और बात क्लियर होती है कि अगर फ्लैजेला नहीं है तो डैट मीन्स कि इनकी डिस्पर्सल के लिए हमें वाटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। अंडरस्टैंड? तो ये इन्हें डिस्पर्स करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता। मज़ीद अगर बात करें तो फिर सवाल एक और कि अगर ये वाटर के ज़रिए डिस्पर्स नहीं होते तो फिर ये कैसे डिस्पर्स होते हैं? तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय विंड, मतलब एक तेज़ हवा के ज़रिए, या रेन स्प्लैश। स्प्लैश कहते हैं कि बौछार, बारिश की जो बौछार होती है जिसमें आप देखते हैं कि बारिश एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तो उसकी वजह से भी स्पोर्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं दूर दराज इलाकों में। और मज़ीद क्या है? स्मॉल एनिमल्स। तो स्मॉल एनिमल्स की बॉडी के साथ कनेक्ट होकर भी ये एक जगह से दूसरी जगह पर
क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। और इनका डिस्पर्स होने का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि ताकि इनकी दुनिया में हर इन्वायरमेंट में क्या मौजूद हो, पॉपुलेशन मौजूद हो। तो डेट्स वाई ये इसी वजह से डिस्पर्स होते हैं और उसी इन्वायरमेंट में जो है वो डोमिनेट करके वहाँ पर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते रहते हैं। तो एक और पॉइंट भी यहाँ पर कि ये विंड, रेन स्प्लैश, ये स्मॉल एनिमल्स इनको कैसे क्यों डिस्पर्स कर देते हैं, क्योंकि स्पोर्स जो होते हैं ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं, ये छोटे साइज़ के होते हैं, इसीलिए इजीली ये डिस्पर्स हो सकते हैं और छोटे साइज़ हैं। इसी और मज़ीद हमारे पास जो नेक्स्ट करेक्टर है इसका कि ये प्रोड्यूस होते हैं इन लार्ज नंबर्स। तो ये 2, 3, 4, 5 की तादाद में नहीं बल्कि एक लार्ज अमाउंट में जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास अबाउट द करेक्टर्स ऑफ स्पोर्स, और हमने देखा कि किस तरह से स्पोर्स जो है वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, किस तरह से स्पोर्स पैदा हो रहे हैं और स्पोर्स के क्या करेक्टर्स हैं। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे जिसको कोनिडिया का नाम दिया जा रहा है, या इसे आप कोनिडिया फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो अगर हम कोनिडिया को सिंगुलर में देखें, मतलब अगर हम एक कोनिडिया की बात करें तो उसे हम नाम देंगे कोनिडियम का, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास ये जो है ये कोनिडियम है, और इसी तरह से आपके पास जब बहुत सारे कोनिडियम इकट्ठे हो जाएंगे तो इन्हें आप क्या नाम देंगे, इन्हें आप नाम देंगे कोनिडिया का। क्या नाम देंगे, कोनिडिया का। अब अगर हम मज़ीद बात करें तो कोनिडिया भी जो है ये आप कह सकते हैं कि ये भी टाइप ऑफ स्पोर्स हैं। स्पोर्स की तरह का ही एक स्ट्रक्चर है। ये तकरीबन सेम ही कोनिडिया और क्या कहते हैं से स्पोर्स तकरीबन सेम होते हैं जैसे, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया जाता है। वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस इनका स्ट्रक्चर है, इनका रिप्रोडक्शन का तरीक़ाकार है। इसी वजह से जो है इन्हें कोनिडिया को स्पोर्स से क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। कोनिडिया जो है ये भी स्पोर्स की तरह डोरमेंट होंगे। डोरमेंट मीन के इनएक्टिव होंगे। ये भी क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। और ये किस तरह के आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं। किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगर हम स्पोर्स की बात करें तो वो एसेक्सुअली भी प्रोड्यूस होते थे और सेक्सुअली भी प्रोड्यूस होते थे, लेकिन कोनिडिया जस्ट एसेक्सुअली क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कहा था, स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और स्पोरेंजिया जिस ब्रांच पर होता है उसे स्पोरेंजियोफोर का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर जो कोनिडिया है, कोनिडिया जिस ब्रांच पर प्रोड्यूस होते हैं उस ब्रांच को नाम दिया जाता है कोनिडियोफोर का। कोनिडिया से लिया गया है, फोर मीन क्या है, ब्रांच। ऐसी ब्रांच जिस पर कोनिडिया मौजूद हो उन्हें कोनिडिया फोर का नाम देंगे। अंडरस्टैंड। अगर हम मज़ीद बात करें तो जो कोनिडिया है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि ये स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस नहीं होंगे, बल्कि ये स्पेशलाइज्ड टाइप के हाइफा में प्रोड्यूस होंगे। स्पेशलाइज्ड टाइप के हाइफा में प्रोड्यूस होंगे। और इन हाइफा में अगर हम बात करें तो हाइफा में या तो ये चेन की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ चेन लाइक दिस, या फिर ये प्रोड्यूस होते हैं लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। क्लस्टर्स कहते हैं गुच्छों को, लाइक दिस। तो यहाँ मेरे डायग्राम में कोनिडियोफोर के ऊपर जो ये कोनिडिया प्रोड्यूस हो रहे हैं ये मैंने शो करवाए हैं इन चेन फॉर्म। अंडरस्टैंड। तो अब होगा क्या कि ये कोनिडिया जिस तरह से स्पोरेंजिया से स्पोर्स निकलकर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करते थे और नया फंगस बनाते थे, सिमिलरली कोनिडियोफोर से कोनिडिया जो है वो क्या होंगे, बाहर आएंगे लाइक दिस, और फिर इनसे क्या बनेगा, इनसे माइसीलियम बनेगा, और माइसीलियम से मुकम्मल क्या बनेगा, मुकम्मल मेच्योर माइसीलियम, यानी कि एक मुकम्मल फंगस बन जाएगा। तो जस्ट फ़र्क कहाँ पर आ रहा है इनका कि ये स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस हो रहे थे स्पोर्स,
और कोनिडिया प्रोड्यूस हो रहे हैं कोनिडियोफोर में। बाकी फेवरेबल कंडीशन में ही स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और फेवरेबल कंडीशन में ही कोनिडिया जर्मिनेट करते हैं। तो ये हमारे पास दो मेथड जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब अगर हम तीसरे मेथड की बात करें तो वो है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही एक सिंपल सा तरीकाकार है फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्रेगमेंटेशन का वर्ड निकला है फ्रैगमेंट से। फ्रैगमेंट का मतलब होता है पीस। इसमें होगा क्या कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है एक हाइफा। समटाइम क्या होता है कि ये हाइफा जो है टिप से ब्रेक होकर सेपरेट हो जाता है और जैसे ही इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या करेगा, ये एक नया हाइफा या फंजाई को क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। तो सिंपली फंजाई के किसी भी पार्ट का टूटना और उस पार्ट से एक नया फंजाई का बनना क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। यहाँ पर हमने इसे लिखा है कि पीस ऑफ हाइफा ब्रेक, सबसे पहले फंजाई के हाइफा का एक टुकड़ा टूटेगा एंड जर्मिनेट इनटू न्यू माइसीलियम, और उससे फिर एक नया माइसीलियम यानी कि फंगस का बॉडी बन जाएगा। तो इस एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को नाम क्या देते हैं, फ्रेगमेंटेशन का। और लास्ट में हमारे पास मौजूद है बडिंग। तो फंजाई जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग का मेथड यूज़ करके भी क्या करते हैं, अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। बडिंग की अगर हम बडिंग की बात करें तो बडिंग का वर्ड निकला है बर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, उभार। अब इसमें हम बेस्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे यीस्ट की। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास यीस्ट है। यीस्ट आप पहले भी ऑलरेडी जानते हैं कि नॉन हाइफल फंजाई होता है, जिसका कोई हाइफा उसके पास मौजूद नहीं होता। अब होगा क्या कि यीस्ट के ऊपर सबसे पहले क्या होगा, एक छोटा सा बड बनेगा। ये उभार बना, इसे नाम क्या देंगे, बड। अब ये बड जो है इससे क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, सेपरेट। बड क्या हो गया, बड सेपरेट। बड सेपरेट हो गया। अब ये फेवरेबल कंडीशन मिलेगी इसे, तो फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेगा, ये एक नया माइसीलियम यानी कि नया यीस्ट प्रोड्यूस कर देगा। नया क्या प्रोड्यूस कर देगा, यीस्ट। तो आपने देखा कि बडिंग में होता क्या है कि माइसीलियम का एक बड, माइसीलियम के ऊपर एक बड बनता है, उभार बनता है, और वो बड सेपरेट होकर फिर से एक नया क्या बना देता है, फंगस, या इसकी एग्जांपल किसके बारे में हम डिस्कस करें, यीस्ट बना देगा। तो ये स्टूडेंट कहलाता है हमारे पास बडिंग। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने इन डिटेल डिस्कस किया अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।